अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीब्रीफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं युसरा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एंड सरमद भाई। हेलो। कैसे हैं सरमद भाई? आप कैसे हैं युसरा? आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे? तो शुरू करते हैं कल की एपिसोड के कमेंट से। इग्नोर कर दिया हैदर ने मुझे, आप कैसे? लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ युसरा, सॉरी। ओके। कल कमेंट्स में से शुरू करते हैं। कल का एक कमेंट है फ्रॉम आशर इमरान। आई बिलीव इन डीब्रीफ सुप्रीमेसी, वी ऑल डू। यस, मैं क्या हंसने वाली बात अच्छा, है? एक कमेंट है, आई फील योर एसईओ गेम इज वीक। हाँ, सो देर इज एन एसईओ कंसर्न विद पाकिस्तान नाउ एज अ चैनल, एंड दैट इज कि हमारा जो चैनल है इट्स नेम पाकिस्तान नाउ, बट इफ यू सर्च पाकिस्तान स्पेस नाउ इट डजंट शो अप, but if you search Pakistan now without a space it shows up. So this is mainly because when the channel was launched people started searching Pakistan now and it wasn't showing up, so people started searching with Pakistan now without a space. So YouTube algorithm recognized that everyone from their audience is searching without a space, so they gave us their space. तो अगर हमें अभी करंट अगर आप हमारे टैग्स देखें they are with space too, लेकिन हमारा ये प्रॉब्लम उस तरह फिक्स होगा when our users start searching with space, then even if it's थोड़ा नीचे हो, स्क्रॉल डाउन करके क्लिक उसी पे करें। Feed in the algorithm. Feed in the algorithm. So that's how it is. हाँ, some mistake is on our part too कि हम अपने थोड़े से टैग्स अपने बेहतर करें, स्पेस के I साथ don't करें। think it's related to tag because जब पाकिस्तान नाउ सर्च करते हैं तो लिटरली लाइव न्यूज़ चैनल्स की आती हैं। तो like alternative would be like if somebody searching for what's happening in Pakistan now, वो चीज़ें शो हो रही हैं। तो It's a very competitive keyword. That's the correct analogy. Yeah, It's a very competitive keyword. So, but it is someday we will make it. We will capture that keyword. And to capture that keyword, the one step that I will request our audience is to search without space Pakistan now, and then scroll down a little and find where we are, and then click our. So that will feed the algorithm. So that's about that. ओके। So मैं आपका कोई comment है? अच्छा, एक कमेंट ये आया है फ्रॉम मोहम्मद उस्मान। वन थिंग दैट आई नोटिस व्हिच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ इज प्लीज लेट अदर पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट देयर पॉइंट व्यूज/व्यूज। इट मेक्स मी सो अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बात सुन। But basically, Heather, this is pointed towards you. नहीं, why me यार? Okay, you cut off a lot of people. Okay, I I've disagree. but noticed. okay. अच्छा. तो just इस point के appreciate कर रहा है podcast, but do not interrupt other Yeah, people. this is bound to happen if you think this is a very one take. There is no like एक टेक होता है ये, और एक ही साथ बैठे हुए हैं, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड समटाइम। जैसे मैं और ख़याम वे वेरी क्लोज फ्रेंड। शुरू के एपिसोड में जब मैं और ख़याम साथ आते थे, लोग पीपल थॉट वी वर फाइटिंग बिकॉज पीपल डिडंट न्यू दैट वी आर वेरी we are क्लोज। very passionate about this podcast, yeah, and the conversations that we're having. तो that happens, but we noted and we will make sure to not cut each other off a lot more. तो अपने पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, which is the biggest news in Pakistan right now. के Wait, didn't you have one? अच्छा, you already did. Sorry, my bad. हाँ, तो न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो हमारी आज सबसे बड़ी न्यूज़ है, वी हैव आर युसरा द क्रिकेट एक्सपर्ट। जैसे एक ज़माने में नहीं वो मरियम नोटोरियस हो गई थी अफगान एक्सपर्ट, वी हैव युसरा द क्रिकेट एक्सपर्ट। और क्रिकेट का आज एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। न्यूजीलैंड की जो कैंसिल हुआ था उसके बाद एक मेजर कैंसलेशन हुई है। युसरा, अगर आप बताना चाहें। ओके, सो हमारी जो हर मेजर न्यूज़पेपर पे आज सबसे पहले यही ईमेल आई है दैट इंडियन लेड ईमेल्स वर द रीज़न के टूर कैंसिल हुआ था। और हमने काफ़ी डिटेल में जो है वो इस वैसे भी वो हम अपने तौर पे तो ओपिनियंस दे ही रहे थे, बट अब एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई है जो कि फवाद चौधरी ने की थी, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जो हमारे, विद इंटीरियर मिनिस्टर, और फिर उन्होंने वहाँ पे सारे पॉइंट्स जो हैं वो जॉट डाउन किए हैं। तो मेरे पास भी ब्रीफ पड़ी हुई है, तो हम उसको ना टाइम डे बाय डे देखते हैं कि हाउ दिस इवेंट डेवलप्ड उस तरह से। तो सबसे पहले ये हुआ कि ऑन 19 अगस्त फेसबुक पे एक पोस्ट डली थी, और जो अकाउंट था वो, उस अकाउंट का नाम था एहसानुल्लाह एहसान, जो कि फॉर्मर टीटीपी मेंबर के नाम के ऊपर वो अकाउंट बना हुआ था। ठीक है, और उसमें जो है ना वो फैब्रिकेटेड न्यूज़ डली हुई थी कि वो न्यूजीलैंड बोर्ड जो है वो ना भेजे वरना हम अटैक्स करेंगे उस तरह से। वो एक पोस्ट डली जो कि अब वो पोस्ट जो है वो फेसबुक पे एग्जिस्ट नहीं करती, डिलीट हो गई हुई है। बट वो 19 अगस्त को गई। फिर क्या हुआ, 21 अगस्त को इंडिया का एक अखबार है जिसे हम संडे गार्डियन कहते हैं, उसमें अभिनंदन मिश्रा ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम वाला जो था उसका जो मेन था, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। वो 21 अगस्त को गया था वो आर्टिकल, और जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि न्यूजीलैंड टीम पे शायद स्टेडियम में हमला हो जाए और वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो उसी चीज़ की डेवलपमेंट थी जो कि एहसानुल्लाह एहसान का पोस्ट था, और उसके बाद ये वाला हुआ। ठीक है, ये आया आर्टिकल, सबने पढ़ा, बट नोबडी गेव उस पर उस तरह से। न्यूजीलैंड ने जो है वो अपना उसी तरह से टूर उनका
स्केजुअली था। फिर ऑन 21 अगस्त के बाद मार्टिन गप्टिल की वाइफ को ईमेल आई, ठीक है, और उस ईमेल मार्टिन गप्टिल इज न्यूजीलैंड प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। उसको जो ईमेल आई, उस ईमेल का जो आईडी थी वो थी tehreek-e-labbaik@gmail.com। वो ईमेल आईडी थी जिसमें वो थ्रेट करी थी कि वो उसके हस्बैंड यानी कि मार्टिन गप्टिल को उस पर अटैक होगा जब वो पाकिस्तान आएगा, ठीक है। अब वो जो आईडी थी ना, वो ईमेल यूज़ किया गया था प्रोटॉन सर्विस, वो सर्वर यूज़ किया गया था टू जनरेट दैट। और उसमें मज़े की बात ये थी कि वो रात के 1:05 पे वो ईमेल आईडी बनी, सुबह 11:50 के करीब 59 AM पे वो ईमेल आई है, ठीक है। और उस ईमेल आईडी से और कुछ भी नहीं हुआ अगर उसको आप ट्रैक करें। बट डिस्पाइट दैट न्यूजीलैंड ने अपना टूर कैजुअली रखा था, वो कैंसिल नहीं हुआ था। न्यूजीलैंड की टीम 11-12 सितंबर आ गई, प्रैक्टिस सेशंस होते रहे, ठीक है, वो सब हो रहा था। ऑन 17 सितंबर विच वॉज द फर्स्ट ODI वाला डे, न्यूजीलैंड ने यूनिलैटरली वो ख़त्म कर दिया टूर, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों है, किस तरह से ये वो, ठीक है। उन्होंने कहा कि पॉसिबल थ्रेट है एंड देन दे अबैंडन्ड अस। बट ऑन 17 सितंबर न्यूजीलैंड की तरफ से वो 18 सितंबर 17 को कैंसिल हुआ था। 18 सितंबर को फिर जो इंटरपोल है वेलिंगटन का, उसने इस्लामाबाद को वो कांटेक्ट किया एंड दे टोल्ड अस कि एक और ईमेल आईडी जिसका नाम हमज़ा अफरीदी something@gmail.com है, उससे जो है वो एक और ईमेल आई है। न्यूजीलैंड टाइम जोन के अराउंड 6 बजे वहाँ पे उनको एक ईमेल आई थी जो कि फर्दर थ्रेट कर रही थी। अब उसमें यह था कि वो ईमेल आईडी उस ईमेल भेजने से 15 मिनट पहले क्रिएट हुई थी। वो ईमेल डिवाइस थी RMX 1971 करके डिवाइस है जो कि रियलमी वाली है, ठीक है, वो थी। उसमें डिवाइस में VPN यूज़ किया गया था जो कि बैक ट्रैक होता है इंडिया पे। और उसकी जो सब वो मोबाइल लॉन्च हुआ था ऑन अगस्त 2019 इन इंडिया। रिलायंस जियो मोबाइल सिम यूज़ की गई थी, जिससे रजिस्टर करवाया गया था उस मोबाइल फ़ोन को, ठीक है। और 5 सितंबर जो है वो इंडिकेट कर रहा था कि ये एक सिंगल यूज़र उस तरह से वो सारी थी। आई वांट टू पॉइंट आउट इज़ लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आपके डिवाइसेस कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपका ट्रैक कर रहा होता है, एंड दिस इज़ अ जनरल कंसर्न फॉर अ लॉट ऑफ प्राइवेसी यूजर्स कि भाई कर रहा होता है, एंड people don't really know that, right? So especially if you're sending threats to another nation. Yeah, तो you're using a Reliance SIM and track हो गया है, and like कि वो basically the SIM verifies that this was in, like बाकी सब तो ठीक है, फिर भी like you know like someone could have taken the Indian device outside वगैरह, लेकिन कुछ भी it's using Reliance is like तो pretty much ये हो गया। तो अब जो उस ब्रीफ के अकॉर्डिंग द पर्सन हु हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इज ओम प्रकाश मिश्रा फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, जिसकी पॉसिबल यूज़र आईडी थी वो वाली। बट जो फिर उस ब्रीफ में ये है कि जो ये दूसरी वाली ईमेल थी ना थ्रेट, वो टूर कैंसिलेशन के लिए नहीं थी। उसकी टाइमिंग सिर्फ ये साबित करी थी कि आइंदा आने वाले टूर्स ना हो सकें पाकिस्तान में, जिसकी बेसिस पे फिर हमने देखा कि इंग्लैंड का भी टूर हमारा उस तरह से सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अबैंडन हुआ ये वो। तो अब उसकी फर्दर जो डेवलपमेंट है ये कि दैट पाकिस्तान हैज़ आस्क्ड इंटरपोल फॉर असिस्टेंस ताकि इस मैटर को और ज़्यादा किया जा सके, इस पर क्रैकडाउन हो सके, इन्वेस्टिगेशन हो सके और वो करे। बट दिस इज़ द डेवलपमेंट जो कि हमारी 5th जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, इंडियन डिसइन्फो वाली जो चीज़ है उसका एक अनदर aspect है कि they did it. What my concern is with the intelligence agencies of the world is to figure out कि ये threat like credible थी, would they actually would have exactly my point pulled off, because to me it seems like anybody can make up an email and threat somebody. तो इस तरह एक इतना बड़े लेवल का इवेंट जो है वो इतनी आसानी से डिसरप्ट हो गया। तो and my question is, if Tehreek-e-Taliban wants to kill you, he will not send you an email to your wife before doing it. It's like, yes, it's like an enemy no, well, I will announce my move and then I will. What is this? This is, yes, true. I don't want to say the word. This is just garbage. This is rubbish. What is this? मतलब आप इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये बनती है कि आप न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस और उनके इंटरपोल या उनका जो भी है जो इदारा, इट इज़ दैट नाइव कि उनको एक tehreek-e-labbaik@gmail.com से कोई ईमेल कर रहा है. You think Tehreek-e-Labbaik will even consider doing an email but the fact before is they attack? received the email on 24th August, but they still
वेंट ऑन विद देयर स्केड्यूल्ड मैचेस ना, वो आए यहाँ पे आके फिर वो उन्होंने पिछली चीज़ों को हथियार बना के, बिकॉज दे न्यू दोज ईमेल्स डोंट स्टैंड हाँ, there's a valid, हाँ, obviously someone has made a Gmail account. आते ही नहीं यहाँ So पे। are you suggesting that there is some other political motive behind हाँ, it? वो जो हमने Obviously, जियोपॉलिटिकल सारे obviously. एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं, वो प्रेशर आ गया। Obviously, होगा, there is. yeah. There is the thing to discuss is the major thing to discuss here is how India is doing this Yes. shamelessly. Misinformation How जो India is हमारे doing this against है। shamelessly, and how India keeps doing it, and how it's so obvious that it's possible to backtrack even your SIM. It's even possible you use VPN. It's still possible to backtrack your SIM, and they're still doing it. And the whole, not just we are seeing it. ये जो रिपोर्ट है ये पाकिस्तान की जनरेटेड है, ये पाकिस्तान मतलब फवाद चौधरी ने प्रेजेंट किया, लेकिन डाटा तो क्रेडिबल है. हाँ, इन्होंने अभी जो इंटरपोल के साथ वो सारा हो रहा है, And this data is visible to everyone in the world. But the thing is that we are talking about it. The international community will not look at it and say how dumb of a nation is India is. हालांकि there are visible events जो कि अर्नब गोस्वामी वाला हुआ, then the flying jet जो वो बोल रहे थे कि पंशीर वाला like वो जो गेम वाला यूज किया था, Arma like there 3 are वाली, visible evidence. Yeah. And फिर भी To us it's not even funny anymore, because it's so, there's some joke that gets so funny that it's not funny anymore. The Indian media and Indian propaganda is so funny at this point that it's not funny to us anymore. The only thing that's saddening is that it's not considered by the world as much as, like, we are done laughing on. हम अर्नब गोस्वामी पे हंस के थक चुके हैं. I would give credit to certain journalists, जैसे Disinfo Lab के जो reports हैं, ठीक है, they like पाकिस्तान कितना भी क्लेम कर ले इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है, nobody's gonna listen to us, ठीक है, but if a independent party verifies Pakistan's claim तो फिर उसकी legitimacy होती है. So जो Disinfo Lab वाली जो report है, that has done wonders for Pakistan, कि भाई हम जो कब से बोलते हुए आ रहे हैं उसको legitimacy होगी कि भाई ये actually हो रहा है, ये उनके stats हैं, पता नहीं क्या क्या, बहुत उन्होंने डिटेल रिपोर्ट उसने लिखी हुई है. सो नाउ आई फील ग्रेजुअली लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकग्नाइज कर रहे हैं, और इवन दोज पीपल जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है इन इंडियन मार्केट्स, वो भी अब डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज अब इतना, एज यू सेड, इतना ब्लेटेंटली ऑब्वियस हो गया है. बहुत visible है. आई होप दैट्स ट्रू, आई होप दैट हैपेंस, क्योंकि अभी तक जैसे आप कह रहे हैं आपको नज़र आ रहा है, हमें नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने इतनी बड़ी लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ चलते देखी जब ये मैच कैंसिलेशन हुआ, इंग्लैंड का टूर कैंसिल हुआ. तो जैसे आप कह रहे हैं कि इट्स हैपनिंग और लोग देख रहे हैं, आई फील लाइक कि येस यू ट्रू कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी डिसेंटफुल लैब जहाँ क्रेडिट्स वेयर इट्स ड्यू, लेकिन अगर तो इतना ही ज़्यादा हो रहा होता तो ये टूर्स ना कैंसिल होते ना. ये टूर्स अगर हम लोगों के लिए, मेरा जो पॉइंट था वो ये है कि इंडियन डिस इन्फॉर्मेशन एंड इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा वट एवर इट इज़, इट्स सो ब्लेटेंट that it has become a meme in Pakistan. Our only job is to meme Arnab Goswami. तो मतलब हम इस लेवल पे हैं कि हम इतने आदी हो चुके हैं, हमें बिल्कुल मतलब 0% शक के साथ हम उन पर, लेकिन वेस्टर्न मीडिया जो है, जो वेस्टर्न जो एक्टर्स हैं जितने भी हैं, वो दे डोंट केयर येट. सो दे वुड स्टिल कैंसिल न्यूजीलैंड्स टूर एंड दे वुड स्टिल कैंसिल इंग्लैंड्स टूर, ठीक है, दे डोंट केयर, जैसा आप करो. एंड येस, स्ट्राइड्स आर बीइंग मेड टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, बट द स्ट्राइड्स आर नॉट फास्ट इनफ. हाँ, वो ग्रेजुअल चेंज होगा. दैट आई, इफ यू आर अज्यूमिंग कि ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो जाएं और लोग बोले ओ, we do assume that it would happen overnight because of the blunders India make all the time. Yeah, because it's it's so that's my point. मतलब इतना बड़ा ब्लंडर मार के तो it should be overnight. But yeah, but then there is diplomacy involved. And another point that I forgot to mention was कि जो जिन्होंने आर्टिकल लिखा था ना न्यूजीलैंड थ्रेट वाला, that person Abhinandan Mishra was also in contact with the former Afghan Vice President Amrullah. So it all comes into pieces. Yeah, the victim script that we did, उसमें भी we talked about के how Afghan and Indian spoilers have, continuously, maligned Pakistan in the eyes of West के यार ये लोग कर रहे हैं और ये वो. तो yeah, this was the point that I forgot. So आपकी I remember we were discussing this just then. मैच होना था, युसरा वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट राइटिंग अ स्क्रिप्ट ऑन, पता नहीं क्या टॉपिक था आपका, पता नहीं किस चीज़ से बात लिख भी ली थी इन्होंने, एंड क्रिकेट इज बैक इन पाकिस्तान. एंड देन हाउ आर यू इन्फॉर्म्ड? बिकॉज़ उससे पहले हमारे दूसरे रिसर्च जर्नलिस्ट उनके पास मैसेज आ गया था कि भाई ओके, सो इट्स अ फनी स्टोरी कि आई वॉजन इन्फॉर्म्ड कि ये कैंसिल हो गई थी, एंड वो बाद में आपने बताया कि आपको पहले पता था. खैर, तो मैंने वो बना के आई सेंड इट टू मुजम्मिल एंड ही सेड ओके एक्सेलेंट एंगल, वाओ दिस इज़ ये वो स्मार्ट ये वो.
एंड देन उन्होंने कहा कि ठीक है हम कुछ फेवर्स लगाते हैं एंड कॉन्टैक्ट निकलवा के वी कैन गो टू स्टेडियम और वहाँ पे सारा, एंड देन वो ओके हो गया ना, वाज ओके। मैंने फीरा को आके बता दिया, फीरा ये है, ये हम जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, एंड देन मुजम्मिल सेंड मी अ प्रेस रिलीज थोड़ी देर बाद के ओ द टूर हैज बीन कैंसिल्ड। Yes, I think उस दिन Yusra was literally about to cry. She was remember that, sitting yeah, on I the remember floor, that. just listening to Twitter Spaces, and she was very disheartened. सो दैट्स अबाउट दैट। उसके अलावा एक अब हमारे पास न्यूज़ है जो इस वक्त ट्विटर पर, अगर आप खोलें तो ट्विटर पर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई है। इट्स अ क्लिपिंग फ्रॉम अ पॉडकास्ट इन US एंड द Okay. पॉडकास्ट होस्ट कॉल्स डोनाल्ड ट्रम्प, ओके, राइट। सो जो पॉडकास्ट होस्ट है वो कॉल करने से पहले ही इज टॉकिंग latest अबाउट episode है। बिल्कुल लेटेस्ट अभी इस वक्त अगर आपने ट्विटर पे खोलें तो आपको आ जाएगी 14 इमरान hours खान। ago. इमरान खान इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर एंड इफ यू क्लिक इमरान खान देन यू विल सी दैट वीडियो। Okay. सो व्हाट्स हैपनिंग इन दैट वीडियो इज, उस वीडियो में वो होस्ट पहले बात ये कर रहा होता है कि यार हम हाउ शेमफुल ऑफ अ नेशन वी आर। वो US की बात करता है, US फ्रॉम स्टेट्स, और वो कहता है कि हाउ शेमफुल ऑफ अ नेशन वी आर कि हम लोगों को, ही नेम्स ISI चीफ फैज़, जनरल फैज़, एंड देन ही नेम्स इमरान खान, सेड दैट हम कितनी एक शेमफुल नेशन है कि हम लोगों को दे हेल्प्ड अस, लाइक वी डिड सो बैड विद देम, हमने इनके साथ इतना बुरा किया, we left them in stranded and we caused so much harm to Pakistan over the course of all the जो जितनी भी war and terror चली है, और फिर भी they are still helping us, और उन्होंने हमारी हेल्प की evacuation में। और while he is saying this he gets Donald Trump on call, Donald Trump the former president of United States, Okay. and then he calls Donald Trump and he says कि Donald Trump what are your thoughts on Imran Khan? And then Donald Trump goes on for like 1 minute talking about Imran Khan and how beautiful of a person he is, and then he goes, Really? हाँ. Oh my god. And then Donald Trump का approval Donald मिल गया। Trump, yes, Donald Trump goes on and then says, not that I approve of Donald Trump as a person or Yeah, anything, but I'm just saying कि उसमें फिर उसने end, यहाँ मैं बताऊँगा जब end में यहाँ क्या बात हुई, तो उसके बाद he goes on 1 minute straight, he goes talking about how good of an athlete he is, and Donald Trump says that Imran Khan is my best friend. इमरान खान वॉज माई बेस्ट फ्रेंड व्हेन आई वाज इन ऑफिस, और इमरान खान के साथ मेरा बहुत अच्छी मेरी दोस्ती थी, और इमरान खान जो था वो मेरा यार था, और मैं उसके साथ चीज़ें डिस्कस करता था, ये करता था, वो करता था। एंड बाय द एंड ऑफ दैट कन्वर्सेशन व्हाट द होस्ट एंड डोनाल्ड ट्रम्प कम्स ऑन एग्रीमेंट इज दैट दे से दैट द US pull out was extremely shameful and the entire world is laughing at them, and they recognize this part कि इमरान खान and everyone in the region in Pakistan they told us कि जो है वो पीस डील करो और पॉलिटिकल सेटलमेंट करो या ये वो करो, और हमने उनकी नहीं सुनी। एंड एंड में वो ये कहता है कि इट्स वेरी शेमफुल कि अब वही नेशन, जिस नेशन को हमने सारी ज़िंदगी, पाकिस्तान की टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान की, हमने सारी ज़िंदगी इनको साइड लाइन किया, इनके साथ बुरा किया, कि आज वही हमारी हेल्प कर रहे हैं, और आज उन्होंने ही हमारी वैकेशन की। और वो यही ट्रिब्यून की जो रिपोर्ट है कि पाकिस्तान हैज़ हेल्प, अगर आप 30 countries 30 कंट्रीज एंड ओवर 13,000 पीपल पाकिस्तान सोली सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान ने इवैक्यूएट करवाए हैं। सो दैट ब्रिंग्स अस बैक टू देयर इज टू डिफरेंट एंगल्स टू लुक एट दिस। एक हम ये कहें कि यार ये तो अब पहले सारी सब ने डोनाल्ड ट्रम्प को बुरा बोला, आज जब वो अच्छाई कर रहा है तो हम उसके साथ ले लें। ऑब्वियसली आई एम नॉट लाइक, मैं इसको डोनाल्ड ट्रम्प को एज अ गुड पर्सन हेल नहीं कर रहा, लेकिन the point Donald Trump is raising are actually US in denial right now. So US recognizes that this happened, but they are in denial because they pulled out and they just want to let their people know that they did the right thing, but that's not the case. That's not the case. That's so True. ये settle Yeah, सारी अच्छा, so when Afghan pull out, US troops के pull out in Afghanistan was happening, intelligence की report थी that within 3 weeks जो है Taliban will take over the entire country. It took them 1 week to take over. Yes, उनकी रिपोर्ट्स और उनकी जो वो थी एक्सपेक्टेशंस वो उस तरह से। So now that Donald Trump is free of all like उसको politics नहीं करनी, बेचारा ट्विटर से भी बैन हो गया। Yeah. He got banned on Twitter, you know. Yeah, I know that, but for good reason. But I for would good say. reason, yes. Too late for acknowledging the efforts, but देर आए दुरुस्त है वाली चीज़ है। Yeah. नहीं, acknowledge तो अभी भी नहीं कर रहे ना। देखो, ट्रम्प तो is not the part of But at least it starts a conversation. It starts a conversation, and this conversation is No, but then how would that help? Because US में like Donald Trump को अब कोई seriously नहीं लेता unless उसकी वो जो उनकी following है। तो even if there's conversation happening, who are the right people? Who are the people who are talking about? Are they the right people? Are these the people in power that would devise policies in favor of Pakistan? I don't think that's happening at the moment, yeah. that's not the case. That's not the case. This is just something that ये जो clipping viral हुई ना, it's not that it's a major news कि कुछ something will change in US. Nothing will change in US. Pulling out was a Joe Biden and his administration's decision, and they will stick by. Everybody sticks by their decision because उन्होंने अपनी आवाम को खुश करना है, अपनी आवाम को खुश करना है। अब हमारा इस क्लिपिंग के देखने के बाद हमारा नज़रिया ये है, हमें ऐसा लग रहा है कि उनको
at the back of their head they realize that. Yeah. Because Donald Trump has nothing to lose. That's why he said it. If Donald Trump had something to lose and he was part of the administration right now, he would wouldn't have never said say it, it. He yeah. wouldn't. Yeah. Joe Biden would never say कि हमने जो pull out किया था. They will say अभी भी कहेंगे. Obviously they cannot. उन्होंने obviously. अब वो एक face save वाला उनका है. They have to stand by their decision. Stand by their decision. उन्होंने एक decision ले लिया. अब उन्होंने जब ले लिया है और हो चुका है and it's a blunder और blunder सारा हो गया. Taliban take over हो गया और Reddy and Imran, Pakistan is in a situation like मैंने कहा था पाकिस्तान now is in this situation. तो पाकिस्तान अब इस सिचुएशन में आ चुका है. अब इस सिचुएशन पे आकर बंदा थोड़ा बिटर हो जाता है और अब वो जाहिर सी बात है वो नहीं मानेंगे. लेकिन इस क्लिपिंग से हमें ये पता चलता है कि in the back of their heads they know. Yeah, for sure. They know that they messed up. Yeah. So that's I mean, they have to know because and the fact वो जो बोल रहा है कि पूरी दुनिया उस पर हंस रही है literally like वो जो हफ्ते वाली बात मैंने बताई थी वो just to point it out कि literally the entire world saw how fragile the system was in place कि वो जैसे निकले एकदम से take over हो गया. it was literally just artificial. इसको सिर्फ artificial पकड़ा हुआ था just like dollar in 2018. Domino effect हुआ एक चीज के बाद एक. So what's our third news? हमारा third news है. Third news is not as big of a news कि जैसे जो अभी इस वक्त ट्रेंड कर रही हो, but it's something that's को काफ़ी अरसे से pile up हो रही है. तो I think we should discuss now that we have space we should explore that. It's something that Pakistani state has finally started to recognize our software exports. Our software exports have crossed $1.9 billion. It's more than it's ever been in the history of Pakistan. It's one of the biggest exports in Pakistan. And the sad thing is that pre this government, nobody even considered. Can you, sorry to cut you out, can you please explain थोड़ा सा software export? Software exports ये होती हैं majorly freelancing. Okay. और कोई भी ऐसा बिजनेस पाकिस्तान के अंदर जो पैसा लाता है वो ये होता है कि यहाँ पर बैठकर आप किसी भी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मैं बिल्कुल ग्रैनो लेवल पे समझा रहा हूँ ताकि एवरी व्यूअर के लिए ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, डेवलपमेंट होगी, किसी भी किस्म की आप यहाँ से सर्विस बनाकर किसी भी वेस्टर्न कंट्री को या किसी भी बाहर के मुल्क को आप वो सर्विस दो और उस सर्विस के बदले पैसे ले लो. तो आपने बेसिकली कोई फिजिकल गुड एक्सपोर्ट नहीं किया बट इट्स बेसिकली एक्सपोर्ट. तो पाकिस्तान में पैसा सर्विस एक्सपोर्ट बट एज इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर किसमें कि ये डिजिटल हो और सोशल मीडिया इसमें सोशल मीडिया सर्विसेज आ जाती हैं, ग्राफिक डिज़ाइन आ जाता है, डेवलपमेंट आ जाती है, सॉफ्टवेयर एज अ बिजनेस सैस प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, हर समथिंग लाइक दैट, राइट. तो देयर वर ऑलवेज इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जिसको एक लफ्ज़ में बोलेंगे फ्रीलांसिंग. तो देयर इज अ फ्रीलांसिंग मार्केट इन पाकिस्तान. बहुत से लोग फ्रीलांसिंग करते हैं. फ्रीलांसिंग इज सॉफ्टवेयर एज एन एक्सपोर्ट. आप बैठते हो और आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हो एंड यू गेट मनी इन रिटर्न एंड दैट मनी कम्स टू पाकिस्तान फ्रॉम अनदर कंट्री. This has been happening. जैसे आज मैं असलम भाई को दिखा रहा था कि there is a freelancer in Pakistan and his revenue is, wait for it, $10 million from freelancing. So he has made $10 million on freelancing. Can you be my best friend? सही है. And we were looking at and जब हमने उसकी प्रोफाइल विजिट की तो उसकी प्रोफाइल पे लिखा हुआ था एक्टिव सिंस 2010. 11 years. So he has been doing that and imagine उस तरह के कितने होंगे. तो ये जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं हमारी ये न्यू नहीं है, एक बहुत काफ़ी अरसे से हो रही है. इसमें ना एक नाइस एनेक्डोट फॉर दिस. डू यू नो जब वर्डप्रेस नया हिट हुआ था तो उसकी एक थीम थी which was very hit. Let me search for it. You continue your story. यार वाकई में आपने मुझे बड़ा गलत काटा. मैं इतने फ्लो में था ना, अब मैं भूल गया पता नहीं मैं. Oh sorry, I'm really sorry. ये वो वाला कमेंट प्लीज comment now it's applied to me now. अच्छा, तो जिस तरह मैंने बताया कि इस तरह का वो एक फ्रीलांसर था तो वो 2010 से कर रहे. 2010 से बहुत सारे फ्रीलांसर्स कर रहे थे, बहुत सारे फ्रीलांसर ये काम कर रहे थे और कभी रिकग्निशन नहीं मिली. Now Pakistan is officially recognizing freelancers. We are getting proper systems made for freelancers जिसमें फ्रीलांसर्स को बैंक अकाउंट्स बनाने में आसानी की जा रही है. नाउ देयर इज़ अ एंटायर PECB विच इज़ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर PSEB पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो इस सब को मैनेज करता है. उसके अलावा पाकिस्तान में एक देयर इज अनदर फ्रीलांस इनिशिएटिव जो आप बता रहे थे, क्या नाम है उसका? कोई एसोसिएशन, एक एसोसिएशन. इट्स अनदर फ्रीलांसर एसोसिएशन व्हिच विल डील विद मैटर्स विद फ्रीलांसर. There's another program which I love from Pakistan state. It has been running for 3 years and it's called e-Rozgar. So what e-Rozgar is, it's completely free. Okay. And it's basically courses and trainings to make you a freelancer. So if you want to become a freelancer in Pakistan, now state देख रहा है कि ये इतनी booming industry and how do I make more freelancers? They have made e-Rozgar. It's an online website. It's completely free, and you go there and they have multiple courses for which type of freelancing you want to do. You enroll in them. Okay. They teach you online for free. They're sponsored by state. And हमें बिल्कुल पता ही नहीं है e-Rozgar के कोई
पता नहीं कितने बैचेस निकल चुके हैं एंड इनका अगर आप फेसबुक पेज जो लाइक उनको करें जो कोर्सेज देते हैं वो भी फ्रीलांसर्स होते हैं. वो भी फ्रीलांसर. अब मैं उस पॉइंट पर आने वाला था कि कौन पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बता रहा था. तो एंड इफ यू गो टू देयर फेसबुक पेज ई-रोजगार, देयर ऑलवेज एवरी वीक दे शेयर देयर सक्सेस स्टोरीज. तो वो दिखाते हैं कि लिटरली ई-रोजगार के थ्रू छोटे छोटे अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज से छोटे छोटे लड़के और लड़कियां, मोस्टली लड़कियों के लिए फ्रीलांसिंग इज़ अ वेरी गुड करियर बिकॉज यू कैन डू इट सिटिंग एट होम. तो बिकॉज अ लॉट ऑफ गर्ल्स इन पाकिस्तान दे आर नॉट अलाउड टू लीव देयर होम एंड डू ट्रेडिशनल जॉब्स, तो उनके लिए फ्रीलांसिंग इज़ वेरी गुड ऑप्शन. एंड वो शेयर करते हैं कि दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ. और इन्होंने ई-रोजगार में हम सबसे अच्छी चीज़ जो की है, आपने देखा होगा पाकिस्तान में एक चीज़ होती है कि हमेशा जब भी कोई सरकारी इदारा चलता है ना, वो तो हायरिंग वगैरह में वो अपनी उनकी पॉलिटिक्स चल के और अपने वही पुराने लड़के किस्म के लोग आ सकते हैं. लेकिन ई-रोजगार में ऐसा नहीं. ई-रोजगार में बोथ ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स, दे आर वेरी what's the correct word? Successful freelancers in Pakistan, and they are both trainers in e-rozgar. So what they've done is that they hunted for actual established freelancers in Pakistan, and they gave them recognition. They say, yes, you are a freelancer, we recognize you, come help us. We will pay you and teach in e-rozgar. And is tarah karte karte they have bought actual working freelancers from the community. They have recognized them, they've give them recognition, and they told us कि यार आप आओ हमारे साथ. और इसी तरह यह होता है जो PSEB जो भी बोर्ड मैंने आपको बताया, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, उसकी जितनी भी इस वक्त डिसीजन मेकिंग हो रही है, बिकॉज इट्स स्टिल इन अ पॉलिसी फेज, उसकी जितनी पॉलिसी फेजेस हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, इट्स फ्रॉम ऑल ऑफ देयर मिनिस्टर्स एंड फ्रीलांसर्स. Like they're giving equal spaces. हाँ, यानी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर दिया है. स्टेक होल्डर्स को, एक्चुअल स्टेक होल्डर, जो मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ नजर आई, क्योंकि आई हैव बीन क्लोजली involved in the process of all this Pakistan Software Board and e-rozgar वगैरह, because my brothers are very in it. तो मैं closely देखता हूँ. This is the first time I have seen a Pakistani government institution work in this way. Usually हमने ये देखा है कि पाकिस्तानी government institution बड़ी एक traditional way में काम करती है और वो. But this shows ना how state is invested in the future of this country. अच्छा, इसमें फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एक डॉन की रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि IT exports to reach $5 billion by 2023. So जब when real money is involved, the government has to like. Yeah, real money was involved since 2010. Yeah, since 2010, but nobody cared. अब boom हो रहा है ना. अब boom हुआ है यार. It was booming in 2016, 2017. अच्छा, I think. Speaking of 2017, the thing that I was mentioning was कि एक बॉय था, उसका नाम पता नहीं हारिस समथिंग था, उसने एक वर्डप्रेस की थीम बनाई थी एवाडा के नाम से. I've heard of it. तो एवाडा वाज लाइक बेसिकली उसको डिस्क्राइब करते थे एज स्विस आर्मी नाइफ, जिसमें वो हर चीज़ करती थी. तो उससे उस बंदे ने, वो 3 वे पार्टनरशिप था. एक पाकिस्तानी का कोई लड़का था और 2 कोई फॉरेन लड़के, तो उन्होंने मिलकर डेवलपमेंट की थी. सो दैट पर्सन अर्न $10 million अगेन, सिमिलर फिगर, जस्ट सेलिंग दैट वन वर्ड प्रेस. और वो अवेडा अभी भी जो है चलती है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी बीइंग मेड. एंड अभी इसमें दुख की बात है कि देखिए हमें नहीं पता. तो मुझे जस्ट दिस सेगमेंट वाज एंटायरली जस्ट अ शाउट आउट टू आवर पाकिस्तानी स्टेट फॉर मेकिंग दिस ह्यूज स्ट्राइड्स. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि ये चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें आनी ऊपर चाहिए. और व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि मैंने हमारी दफ़ा अगर आपने चैनल के एनालिटिक्स देखे हैं तो हमारे व्यूअर्स में बहुत ज़्यादा यंग पीपल फ्रॉम 17 एंड ऑनवर्ड्स. तो मैंने इसलिए आज जब हम टॉपिक सेलेक्ट कर रहे थे तो मैंने ये टॉपिक रखा कि मैं इसमें ये भी पॉइंट रखूँगा कि प्लीज़ डू कंसिडर if you are struggling with anything and if you want to get into financing business or जो भी है, हमेशा ऐसा मसला होता है कि मैं start कैसे करूँ. So now the state will help you. Go to e-rozgar. You have a framework. Just go to Google and search e-rozgar and you will go to their website and they have a very basic course called freelancing basics. So you cannot do any other course first. You have to do a course which is called freelancing basics. So in that they do not teach you any skills. So it's from very granular level. Anyone can come there. तो वो पहले वो which is a mandatory course. It is by Hisham Sarwar. That course is by Hisham Sarwar. तो इसी बात पे ख़त्म करते हैं आज के एपिसोड को. It was a very good conversation. ठीक है. अल्लाह हाफ़िज़ भाई. अल्लाह हाफ़िज़.